कहानी का शीर्षक है दोगले सांप का अंत। एक समय की बात है, घने जंगल सिद्ध वन में एक बहुत ही चालाक और घमंडी सांप रहता था। पर यह कोई आम सांप नहीं था, ये एक दो मुँहा सांप था। उसके शरीर का एक सिर दाईं ओर था और दूसरा बाईं ओर। दोनों सिर आपस में बिल्कुल नहीं बनाते थे। हर सिर खुद को श्रेष्ठ समझता था और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। इन दो सिरों का आपसी झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने पूरे जंगल का जीवन दूभर कर दिया था। एक सिर बोलता कि जंगल में सिर्फ सांपों का राज होना चाहिए, जबकि दूसरा सिर कहता कि सिर्फ वो बुद्धिमान जीव हैं और बाकी सब बेकार है। दोनों सिरों की ये आपसी खींचतान कई बार जानवरों को भारी पड़ जाती थी। वे जानवरों को धमकाते, उनके बिलों में घुस जाते, भोजन छीन लेते, यहाँ तक कि कई मासूम जीवों को जहर देकर मार भी देते। जंगल का आतंक। धीरे धीरे जंगल में खौफ का माहौल बन गया। खरगोश अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते थे, हिरन झुंडों में छिपकर चलते और तोता भी अब मधुर गीतों की जगह चेतावनी भरी चीखें मारता था। सारे जानवर परेशान हो चुके थे, लेकिन कोई भी सांप का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसका जहर इतना तेज था कि उसका एक डंक ही किसी को मौत की नींद सुला सकता था। वन सभा का आयोजन। आखिरकार एक दिन जंगल के बुजुर्ग बरगद वृक्ष के नीचे वन सभा बुलाई गई। इसमें हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी, उल्लू, तोता, बंदर और कई अन्य जानवर आए। सबने मिलकर विचार किया कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उल्लू, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता था, बोला, हमें अब किसी शक्तिशाली और समझदार की मदद लेनी होगी। हाथी ने सुझाव दिया कि शेरराज से बात करनी चाहिए, वो हमारा राजा है और सबसे ताकतवर भी। सबने इस बात पर सहमति जताई और शेर को पूरा हाल सुनाया। शेर की योजना। शेर ने सबकी बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, सांप चाहे कितना भी जहरीला हो, अगर वो अपने ही शरीर के दो सिरों में लड़ता है तो वो कमजोर है। हमें उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। शेर ने उल्लू, लोमड़ी और बंदर को एक योजना बनाने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने जंगल के सबसे पुरानी चालबाज जानवर लोमड़ी को योजना का नेतृत्व करने को कहा। चालबाज लोमड़ी ने एक तरकीब सोची। उसने जंगल के सबसे तेज तोते को भेजा कि वो दो मुँहे सांप के दोनों सिरों को अलग अलग संदेश दे। तोते ने पहले सांप के दाईं सिर से कहा कि बायां सिर कह रहा है कि वो जंगल का राजा बनना चाहता है और तुम्हें जहर में मिलाकर मारना चाहता है। इसके बाद उसने बाएं सिर को जाकर कहा कि दायां सिर कह रहा है कि जंगल के सारे जीव तेरी बेवकूफ़ी पर हंसते हैं और तू केवल बोझ है। ये सुनते ही दोनों सिरों के बीच झगड़ा भड़क उठा। अब वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए आतुर हो उठे। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सांप ने अपने ही शरीर को जख्मी कर डाला। शेर इस मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सांप आपसी लड़ाई में थककर कमजोर पड़ा, शेर ने तेजी से छलांग लगाई और अपने पैने पंजों से सांप को दबोच लिया। सांप ने बचने की कोशिश की, पर अब वो दोनों सिरों की लड़ाई में इतना घायल हो चुका था कि कुछ न कर सका। शेर ने एक ही झटके में उसे समाप्त कर दिया। पूरा जंगल उस दिन राहत की सांस लेने लगा। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने खुलकर खेलना, घूमना और गाना शुरू किया। शेर ने सभी से कहा कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर एक ही शरीर में दो मन हो जाएं और वे एक दूसरे को गिराने की सोचे, तो अंत में विनाश निश्चित है। एकता, समझदारी और मिलजुल कर चलना ही सच्ची शक्ति है। लोमड़ी, उल्लू और तोता, जिन्होंने इस योजना में मदद की, उन्हें विशेष सम्मानित किया गया। शेर ने बरगद के पेड़ के नीचे एक शिला स्थापित करवाई, जिस पर लिखा गया, आपसी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद से लड़ता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। सीख। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि घमंड और आपसी द्वेष हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर वो खुद के भीतर की लड़ाई से हार जाए तो बाहरी दुनिया उसे गिरा ही देती है। एकता, समझदारी और मिलजुल कर चलना ही सच्ची शक्ति है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।